इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती त्रिशला जैन की पुण्य स्मृति में राजेश जैन, दीपक जैन, मोनिका जैन, दिव्या जैन, नमो जैन, वाणी जैन, आर्जव जैन, संकित जैन, सार्थक जैन। वर्धमान ज्वेलर्स, GMR ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके फैमिली ज्वेलर्स, नांगलोई, पश्चिम बिहार, चांदनी चौक। जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम सब एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनेंगे। सुंदर हाथों की कहानी, स्टोरी ऑफ ब्यूटीफुल हैंड्स। तो बच्चों, दो सहेलियां थीं, लक्ष्मी और सुनैना। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। आप सबके भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? वो साथ साथ खेलती थीं, साथ में ही दोनों स्कूल जाती थी और सारा होमवर्क भी साथ में करती थीं। लक्ष्मी जो थी, उसके पापा, उसके पिताजी एक किसान थे। किसान क्या होता है? फार्मर। उसके मम्मी पापा, उसके माता पिता दोनों खेतों में काम करते थे, फील्ड्स में। लक्ष्मी के दो छोटे भाई बहन भी थे। लक्ष्मी अपने छोटे भाई बहनों का खूब ख्याल रखती थी। स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद पूरा घर का काम करती थी। शी वॉज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। सुनैना के पिताजी, उसके पापा की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, क्लोथ्स फैक्ट्री। फैक्ट्री को हम हिंदी में कारखाना भी कहते हैं। तो सुनैना के पापा की फैक्ट्री में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कपड़े बनते थे। सुनैना के घर में बहुत सारे सर्वेंट्स थे, नौकर चाकर थे, और घर का सारा काम नौकर ही करते थे। सुनैना तो बस उनसे बोलकर काम करवा लेती थी। तो लक्ष्मी और सुनैना को एक दिन उनकी टीचर ने बताया कि स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है, एक प्रतियोगिता होने वाली है, जिसका नाम था ब्यूटीफुल हैंड्स कॉन्टेस्ट। तो दोनों सहेलियों ने उसमें भाग लेने का मन बनाया। सो बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। तो नेक्स्ट वीक सुबह सुबह सुनैना ने अपनी दोस्त को आवाज़ लगाई, लक्ष्मी जल्दी करो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, चलो चलो, आज तो स्कूल में ब्यूटीफुल हैंड्स का कॉन्टेस्ट भी है। लक्ष्मी अपने मम्मी पापा के जाने के बाद अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए खाना बना रही थी, लंच बना रही थी। तो वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके आई और दोनों सहेलियाँ खुशी खुशी बातें करती हुई स्कूल पहुँच गईं। आज तो स्कूल में सब बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। आज सुंदर हाथों का कंपटीशन जो है। जैसे ही माइक पे प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट हुई तो लक्ष्मी और सुनैना दोनों हॉल में चली गईं जहां ये कंपटीशन होना था। एक एक करके सबका नाम लिया जा रहा था और स्टेज पर बुलाकर जजेस उनके हाथों को देखकर पॉइंट्स दे रहे थे और कुछ नोट्स भी लिख रहे थे। तो अब आई सुनैना की बारी। उसके हाथ तो बहुत कोमल, मुलायम और सुंदर थे। शी हैड वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्ट हैंड्स। क्योंकि उसके घर का सारा काम तो नौकर करते थे ना, और उसे कोई भी मेहनत का काम, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता था, इसीलिए उसके हाथ बहुत सॉफ्ट और ब्यूटीफुल थे। हॉल में बैठी सब लड़कियां सोचने लगी कि काश हमारे हाथ भी सुनैना जैसे कोमल होते। तो अब स्टेज पे नाम लिया गया किसका? लक्ष्मी का। अरे, लक्ष्मी ने जैसे ही अपने हाथों को देखा तो वो एकदम डर गई। क्यों डर गई बताओ? ओह, जल्दी जल्दी में काम करते करते वो अपने हाथों को धोना भी भूल गई थी। उसके हाथ घर का काम कर करके इतने मुलायम और सुंदर भी नहीं थे। उसे स्टेज पर जाने में बहुत शर्म आने लगी। उसका नाम फिर से पुकारा गया, लक्ष्मी, और उसे स्टेज पर जाना ही पड़ा। बहुत हेजिटेशन के बाद उसने अपने हाथ दिखाए जजेस को। तो जजेस बहुत ध्यान से उसके हाथ देखने लगे। हॉल में बैठी सभी लड़कियां धीरे धीरे हंसने लगी। लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। उसके हाथों पर तो आटा, हल्दी और खाना लगा हुआ था। उसे लगा कि उसे इस कंपटीशन में आना ही नहीं चाहिए था। तो कोई नहीं, अब समय आया विनर्स अनाउंस करने का। अब
प्रिंसिपल के हाथों में था वो नाम जिसके हाथ थे पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा सुंदर। पूरा हॉल एकदम चुप हो गया और उस नाम के अनाउंस होने का इंतज़ार करने लगा। और वो नाम था, बताओ बच्चों, किसने जीता ये कंपटीशन? सही कहा, वो नाम था लक्ष्मी का। लक्ष्मी? लक्ष्मी को तो यकीन ही नहीं हुआ, उसे बिलीव नहीं हुआ कि ये उसने कंपटीशन जीत लिया है। तो जजेस ने कहा, वो हाथ सुंदर नहीं होते जो केवल सुंदर दिखते हैं, बल्कि वो हाथ सुंदर होते हैं जो मेहनत करते हैं, जिन हाथों से हम अपने मम्मी पापा और अपने बड़ों की हेल्प करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुनैना ने भी खुशी से अपनी दोस्त को गले लगा लिया। सब लड़कियां लक्ष्मी को बधाई देने लगीं, उसे कंग्रेचुलेट करने लगीं और सोचने लगीं कि अब हम भी खूब मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। तो देखा बच्चों, कितनी मज़ेदार कहानी थी ना। चलो अब हम सब भी प्रॉमिस करते हैं कि हम सुंदर दिखने से ज़्यादा सुंदर काम और अच्छे काम करेंगे। सुंदरता जो है अच्छा दिखने में नहीं, बल्कि अच्छा बनने में है। अब हम अपने मम्मी पापा और अपने से बड़ों की हेल्प किया करेंगे और अपने से छोटों का ख्याल रखेंगे। बनेंगे ना हम अंदर से सुंदर। जय जिनेंद्र।